मनीषा रानी कैसी लगी? मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जो है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है, बस इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो हेलो हाय नमस्ते, कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजा यार, एकदम ठंडी। थैंक यू। क्या मिसेस हो गई हो तो कैसे? अच्छा विवेक जी रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा चांस मारिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ और मेरे लिए ये सीरीज अभी भी मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांत जी ने, हेलो हेलो हाय निशांत जी, आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि यार तो वो सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा। अभी आ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है आ गया, अच्छी बात है। तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया और रवि जी हमेशा आते थे और बोलते थे मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज बहुत ज्यादा ऐसे ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने यही होता रवि जी से मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता है कि सेट पे हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आगे मस्ती फुल कहते थे ना, बहुत मजा की है हम। बाकी थोड़ा ये बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूंगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं, दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज सो ब्यूटीफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है, दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज में सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी। हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेम्बर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांत का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे, और हमने इनकी फोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चलकर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया। हमें उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में, ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हॉलीडे। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। मैं अभी भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हॉलीडे का पार्ट हूँ, बिकॉज आई नो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसा उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीज टू एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज, I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very happy about that. मैं अभी तो नर्वस हूँ देखने के लिए कि क्या किया है। हमारे शो के तीसरे पिलर
मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है, एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो. आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफरत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो. इट वॉज सच अ लेड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बट हर्षद डिड सच अ फाइन जॉब. आई नो कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he is very happy that he is a part of it. Absolutely. आपने बिल्कुल सही बोला कि काफी लंबा सबैटिकल लिया था मैंने टीवी से. For this reason only, because I wanted to explore the OTT space, and ड्रीम राधा के बारे में हमने पहले भी सुना है. They are the pioneers. इन्होंने YouTube series, I think they're the first ones to come out with that concept in India. So पहले तो kudos to that. That's a very big first step in our entertainment industry that they have taken. And to be a part of that team is, it's a opportunity that I didn't want to miss. And शूटिंग के दौरान बहुत मजा आया. हमारा जो चंडीगढ़ नहीं खरड़ में जो मुझे तो बहुत मजा आया. बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे. जो सेट भी हमारा वहाँ पे पूरे खेत और खलियान है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है. एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है. तो दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट बोथ ऑफ यू, व्हिच आई हैड टू मेंशन. एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा. ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा, बट आई होप यू गाइस एंजॉय. एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने, इनफैक्ट वो आप सबको पसंद आए. थैंक यू. इस शो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मनीषा रानी यानी इंदु को विवेक जी की मिसेस को इनसे है. जेनिफर, शी इज डन अ लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स बिफोर. This is South, right? This is your first Hindi project. This is our first Hindi project. And जितनी ये प्यारी दिख रही है अपने शो में, तेज हैं और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. And we were very very happy to have her on board. Jennifer, please. थैंक यू. मैं काफ़ी पहले आ गई, मैं थोड़ी नर्वस हूँ. बट आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार डॉली का रोल पढ़ा था, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया था, तो आई रेड द रोल एंड आई वाज लाइक वाओ, चैलेंजिंग. ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कि मैं वो रोल करूँ. एंड ये मैंने सोच तो लिया, जब मैं सेट पे पहुंची एंड यू नो मैंने आगे जब मुझे और भी कैरेक्टर पता चला था, it became sort of difficult for me to like her, but I think eventually यही हो गया कि you know because I had to make effort, मुझे effort करना पड़ा उसे, उसके choices को पसंद करना या जो भी वो कर रही है उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग करना उस सफर में. आई थिंक what happened is कि मैं I started empathizing with her, तो मुझे वो अच्छी लगने लगी जैसे भी वो है. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि पहले ही पढ़ते हैं ये तो बट या आई हैड ब्रिलियंट टाइम और सबके साथ काम करके कितना मजा आया. मनीषा के साथ मेरे बहुत कम सीन्स थे, पर जितने भी सीन्स थे वो तो ऐसी मतलब एक तो मुझे उसकी बहुत बात अच्छी लगती है कि ये जैसी है वैसे बस कुछ भी बोल देती है, विच इज इंस्पायरिंग. वो इतनी हर सेल्फ है कि इट इंस्पायर्स यू टू बी योर सेल्फ ऑल्सो. तो और बहुत मजाक करती है, तो मजा आता है. कुछ भी ऐसी सीरियस वाली वाइब नहीं होती, उसके बाद बहुत मजा आ जाता है उस बात में. और निशांक के साथ was also such a wonderful time to work with him. I think we have a lot in common, so we ended up becoming really good friends. So I really had a really good time working with him as well. And Harshad and I had such beautiful scenes together as well. Yeah. We did. Well, they were beautiful scenes. You will see. So yeah, but actually beautiful scenes, beautiful थे. लेकिन एक scene था जो which was like a lot of not so beautiful and बहुत गुस्सा, which was actually my favorite scene with Harshad. I think but yeah, I had a brilliant time. Just and like the entire crew. I want to say thank you to everyone who was who was in Chandigarh with us. They were such a beautiful crew. They're so helpful, so loving, from the ADs to the
the costume people and सब लोग सबके नाम मैं ले लेती, but I don't think we have that much time and I'm going to stop talking now because I've spoken a lot. All right, okay, here.